अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी मैं आपकी टीचर मरियम इस्माइल माशाल्लाह से आज हमारी जो वो इन शॉर्ट की क्लास नंबर 4 है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट्स, कि हम इन शॉर्ट पे किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो तहरीर लिखने के लिए या जैसे हम लोग पोस्ट वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, हमें 4 तरह फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत होती है: इंग्लिश, उर्दू और अरेबिक फ़ॉन्ट्स। ये क्लास थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे फ़ॉन्ट्स स्टाइल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट फ़ॉन्ट्स इन शॉर्ट में हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन शॉर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। इन शॉर्ट को ओपन करने के बाद आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कोई भी न्यू पे जाके न्यू पे इमेज वगैरह या वीडियो जो भी आप लेके आना चाहें वो लेके आ जाइएगा। तो यहाँ पे मैं ये डिफरेंट इमेजेस ऐड कर लेती हूँ। बेशक आप एक कर लें या ज़्यादा कर लें, ये टोटली आप पे ही डिपेंड करता है। तो ये हमने एक इमेज ऐड कर ली है, इस पर आप कैनवस अप्लाई कर लें। इसको अप्लाई टू ऑल आपने करना है, क्योंकि डिफरेंट इमेजेस हमने लिए हैं ना, तो यहाँ पे डबल टिक पे क्लिक करेंगे। डबल टिक का जैसे कि आपको पता है जो भी कैनवस हमारा अप्लाई हुआ है वो हमारा सारी की सारी इमेजेस पे जैसे ये देखें अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक जो चीज़ आप अगर गौर करें, मैंने ये पिक सेलेक्ट की है ना, यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको छोटा सा वाइट सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसको आपने जो वो देखना है कि ये सर्कल किधर है, जिस पोजीशन पे ये होगा इसका मतलब है वहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए 5 ड्यूरेशन, यानी कि इसका कितना है, बिल्कुल 5 सेकेंड्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया था लेफ़्ट और राइट साइड से अगर आप इसको मूव करेंगे तो आप इसका ड्यूरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेज है। तो इमेज का हम ड्यूरेशन जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो हम कम भी कर सकते हैं। तो ये हमने 3 पिक्चर्स वो यहाँ से सिलेक्ट कर ली हैं। तो हमने यहाँ पे कैनवस, म्यूज़िक और स्टिकर ये ऑप्शन हमारी हो गई थी। आज की जो हमारी ऑप्शन है वो है टेक्स्ट की। तो जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट आ जाएगी, ये वाली ऑप्शन। आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इंग्लिश का तो कीबोर्ड सिंपल, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक फॉर जस्ट लर्निंग जोन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। जैसे आप देखें यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे नीचे की तरफ आपको एक साइन नज़र आ रहा है एरो का। तो यहाँ से पकड़ के आप इसका साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे क्रॉस की ऑप्शन है, तो इधर से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने इसको डिलीट किया तो ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ से हम इसको अनडू करेंगे तो लास्ट वाला जो एक्शन है, क्योंकि हमने टेक्स्ट को डिलीट कर दिया तो अगेन जाएंगे, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट अगेन जो है वो लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया लर्निंग जोन। तो ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। अगर आप टिक पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखें ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर आपने इसको एडिट करना है, दो तरह से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर देखें ये आपको पेंसिल की ऑप्शन नज़र आ रही है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कर्सर लेके तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लर्निंग पॉइंट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी हम इस तरह से एडिट कर सकते हैं। एक ये वाली ऑप्शन है और एक यहाँ पे नीचे एडिट की ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको टेक्स्ट और ये एडिट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है ना, आपको जैसे कि देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मैं बढ़ा के तो बिल्कुल अगर स्टार्टिंग पे इसको कर दूँ, ये स्टार्टिंग पे ले आई हूँ। अब ये मेरा टेक्स्ट है, मैं एडिट करूँगी इसको सिलेक्ट करके तो ये यहीं पे एडिट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए न्यू टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेती हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये न्यू टेक्स्ट है। दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ गया। एडिट पे सबसे पहले जैसे एक हमारे पास ये वाला टेक्स्ट आ गया मेरे नाम का और नीचे आ गया लर्निंग पॉइंट्स का, तो ये दो आ गए। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो इसको एडिट करूँगी तो इसको हम आसानी से एडिट कर सकते हैं। ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगी तो इसको हम लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको रिमाइंडर देने के लिए, जैसे अभी ये देखें यहाँ पे पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं। टेक्स्ट को अगर एडिट करना हो तो यहाँ पे टेक्स्ट हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हमेशा किसी भी लेयर को देखने के लिए आपने उसी पॉइंट पे कि जिन लेयर्स को आपने देखना है वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो ये देखें दोनों ही लेयर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जितनी भी लेयर्स यहाँ पे टेक्स्ट वाली होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। स्टिकर्स वाली ऑप्शन हम देख चुके हैं। स्टिकर्स में वही सेम चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा था। टेक्स्ट में भी मैंने आपको बता दिया कि न्यू टेक्स्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एडिट पे जाऊँ और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कीबोर्ड का, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए 7 कलर्स, आपको डिफरेंट कलर्स का सर्कल नज़र आ रहा है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करें
तो ये जो आपका टेक्स्ट है ना, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये हमारे पास कलर पैनल एक ओपन हो जाता है। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके भी कोई ना कोई कलर जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये कलर की शेड्स हैं, ठीक है। कलर भी जितने भी हमारे पास कलर्स होते हैं ना, ये उन सब की जो वो शेड्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बस आपने जिस भी पोजीशन से कलर चेंज करना हो वहाँ पे आके तो आप कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस अगर आप चेंज नहीं करना चाहते क्रॉस कर दें, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टिक कर दें। बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। ओके हो गया। अब ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको हम कहते हैं पिकर, ठीक है। अब इसको पिकर क्यों कहते हैं? पिकर इसको इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो छोटे वाला सर्कल है ना, ये मेरा जिस भी पॉइंट पे होगा, ठीक है, ये छोटे वाला सर्कल यहाँ से वो कलर को पिक करेगा और कलर मुझे यहाँ पे ये बड़े वाले सर्कल में नज़र आ जाएगा। जैसे ये देखें, आपको जैसे आसानी से डिफरेंट नज़र आ रहा है। सम टाइम ऐसे होता है कि किसी इमेज से हमने कलर जो है वो पिक करना होता है, तो उसके लिए हम पिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आसानी से जिस भी पॉइंट पे आप रखेंगे वहाँ से आपका कलर पिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शेड्स हैं, इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने रखनी हो। ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स हैं। अच्छा, ग्रेडियंट कलर्स क्या होती हैं? ग्रेडियंट कलर्स दो या दो से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पे बने हुए कलर्स हैं, इनको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं। इस पर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आप कलर स्कीम चूज़ कर सकते हैं कि आपको मॉडर्न चाहिए, क्लासिक चाहिए, यहाँ पे मर्दानी आपको चाहिए, सॉरी मोरंडी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करके ओके करूँगी तो ये कलर स्कीम वैसे ही मेरी क्लासिक में जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो ये कलर सारे हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे देखें प्लस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इसका कलर का बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था ये सेम वैसे ही है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अभी आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हो तो ज़्यादातर हम लोग बहुत ज़्यादा ना मल्टी कलर यूज़ कर लेते हैं। आपने मल्टी कलर यूज़ नहीं करने, ठीक है। जैसे अगर ये देखें मैंने यहाँ पे मल्टी कलर यूज़ कर लिया, आपने बहुत सिंपल से डिसेंट से कलर यूज़ करने हैं। हमारी जो मॉडर्न जो पोस्ट होती है ना, उसमें बेसिकली सिंपल और डिसेंट कलर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बॉर्डर कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना तो ये देखिए नन की ऑप्शन है, नन पे क्लिक कर देंगे। एक चीज़ हो गई, यहाँ पे आप कलर, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट वाली ऑप्शन है बॉर्डर की। अब ये बॉर्डर क्या है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी सेम वैसे ही ऑप्शंस हैं, वैसे ही कलर्स हैं जैसे हमने टेक्स्ट में देखे थे। तो ये देखें टेक्स्ट के इर्द गिर्द आपको बॉर्डर शेडिंग नज़र आ रही है, तो इसको हम बॉर्डर कहते हैं। इसको इंक्रीज़ करना हो तो यहाँ पे नीचे देखो, देखिए आपको एक लाइन नज़र आ रही है। अगर आप इस साइड पे जाएंगे, ठीक है, यानी कि अगर इधर को आप ड्रैग करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो क्या होगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 4% है, और अगर आप राइट वाली साइड पे इसको करेंगे तो देखें इस ये जो बॉर्डर है ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट के नीचे भी छोटा सा सर्कल है, बॉर्डर के नीचे भी। इसका मतलब है टेक्स्ट कलर और बॉर्डर कलर अब ये दोनों ही एक्टिव हैं। अब ये देखें यहाँ पे शेडो है, लेबल है, ओपेसिटी है, इन पे आपको ये सर्कल छोटा सा नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे अगर मैं देखिए शेडो पे क्लिक करती हूँ, इसके पीछे शेडो हम अप्लाई कर सकते हैं। शेडो का मतलब होता है साया। अब ये देखें वाई एक्सिस पे ये कितना होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे वाई और एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से ये देखें कितना होना चाहिए, आपको डिफरेंट थोड़ा सा जो है वो नज़र आ रहा होगा। कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज कर दें। अच्छा, ब्लैक में ही वैसे वाज़ा हो रहा था ये, ठीक है। तो ये देखें आप इसको थोड़ा सा, ये देखें एक्सिस पे मैंने मूव किया तो उस साइड पे चला गया, वाई पे मैंने मूव किया तो ये देखें नीचे वाली साइड पे आ गया। यहाँ पे आपने इसको ब्लर कितना करना है, ठीक है, डार्क कितना होना चाहिए। जैसे देखिए अभी ये बिल्कुल डार्क हो गया। अच्छा, बॉर्डर को यहाँ पे ख़त्म करूँ, बॉर्डर आपका यहाँ से जो ख़त्म होगा। अब ये देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, हल्का सा साया। तो इस तरह से अगर आपने शेडो अप्लाई करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मोस्टली मैं शेडो अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं शेडो किस तरह से अप्लाई करती हूँ इसी वाले में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट के बिल्कुल करीब इसको करके तो मैं इसकी शेडो अप्लाई करती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी सी जो है ना वो डेप्थ आ जाए, ठीक है। तो उससे फॉन्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ये देखें अब डिफरेंस देखिएगा, अगर मैं बॉर्डर को हटा देती हूँ, अभी मेरा फॉन्ट इस तरह से है। अब अगर मैं बॉर्डर अप्लाई करती हूँ तो ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा से जो है वो रीसेट हो गए सारे ही पॉइंट्स, तो मुझे अगेन इसको सेट करना पड़ेगा।
तो ये देखें दोनों ही दफ़ा आप डिफरेंस जो है वो वाज़ह देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं शेडो ऐसे अप्लाई करती हूँ अगर मैंने टेक्स्ट को करनी हो ना, ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। शेडो भी हो गया। नेक्स्ट है लेबल। ठीक है, लेबल इसके टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है ना उसको हम कहते हैं लेबल। तो यहाँ पे भी सेम वही वाला प्रोसीजर है इसको सिलेक्ट करने का, जैसे हमने बाकियों में देखा था। ट्रांसपेरेंट करना, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम करना हो तो ये नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आपने रखनी हो तो वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें इससे कितना ज़्यादा जो वो प्रोमिनेंट हो गया है। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि ये कितना आपको डार्क चाहिए और कितना जो वो लाइट चाहिए। लेफ्ट साइड पे अगर मैं चाहूँगी तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी बिल्कुल, टेक्स्ट की ओपेसिटी जो वो कम हो गई है। अच्छा, ये हम कब यूज़ करते हैं? ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने टेक्स्ट पे अपना जो वो नेम वगैरह ऐड करना हो ना, तब हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क के तौर पे आप ओपेसिटी इसकी कम, क्योंकि अगर मैं इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ज़्यादा कर देती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे देखें ये कितना ज़्यादा ये प्रोमिनेंट हो गया है। ठीक है, तो हम ओपेसिटी तब यूज़ करते हैं कि जब हमने वाटर मार्क के लिए किसी अपनी इमेज पे कि ये इमेज हमारी है, कोई इसको यूज़ ना कर सके, तो ऐसे लाइट सा हम इस पर वाटर मार्क जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप वाटर मार्क लगा दें, फिर आपकी इमेज आपकी ही रहेगी, आपका नेम शो होगा। और कोई आपकी इमेज को चुरा भी लेता है तो वो ये नेम जो है वो हटेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये हमने सारी ऑप्शन यहाँ से देख लिए कलर की। यहाँ पे आपको एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए नज़र आ रहा है। इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं, एक मिनट, ओपेसिटी इसकी मैं बिल्कुल जो है वो बढ़ा दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ जितनी हमारे पास पहले थी। ठीक है, अब हम ए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फॉन्ट्स, ठीक है, फॉन्ट्स अब क्या होते हैं, टेक्स्ट की जो अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं फॉन्ट। जैसे इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर दूँ। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैं किसी पे भी क्लिक करती हूँ तो ये देखें फॉन्ट्स इसके चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले डाउनलोड किए थे ना वो सारे फॉन्ट्स भी यहाँ पे इसके अंदर से, इन शॉर्ट से जो हमने डाउनलोड किए थे वो सारे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब हमने अगर मज़ीद बाहर से फॉन्ट्स डाउनलोड करने हो वो कैसे करेंगे, और इन शॉर्ट के ही अगर हमने फॉन्ट्स डाउनलोड करनी हो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपको ये वाला आइकन जो नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, इस पर क्लिक करने के बाद यही आप उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे इन शॉर्ट के फॉन्ट्स है। ठीक है, तो ये सारे इन शॉर्ट के फॉन्ट्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये डाउनलोड किया, मैंने देखूँ क्या ये मेरे पास आया या नहीं। हैंड राइटिंग के लिए भी अगर आपने ये देखें काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, अगर आपने डाउनलोड करने हो कर सकते हैं। अभी मैं इनको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं कर रही क्योंकि मैं बाहर से कुछ ये देखें जो फॉन्ट वहाँ से मैंने डाउनलोड किया था यहाँ पे आ चुका है। ठीक हो गया, ये वाली ऑप्शन भी हमने देख ली। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ कर दूँ, ये देखिए सेकंड वाली ऑप्शन, ये एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है उसमें एरो सा बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो बेसिकली आप अपनी फ़ोन की स्टोरेज में आ जाएंगे। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे फ़ोन के स्टोरेज में आ जाएंगे अगर आपके मोबाइल में। ठीक है, फॉन्ट्स पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि फॉन्ट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किन वेबसाइट से, तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला हमारे पास है सेटिंग की ऑप्शन। सेटिंग पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें जो फॉन्ट्स हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, जो फॉन्ट हमारे पास इंस्टॉल्ड है इनको हम लोग किस तरह से सेटिंग जो है इनकी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर ये देखिए सेटिंग की ऑप्शन है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फॉन्ट्स हमने डाउनलोड किए होंगे ना बाहर से वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके अलावा ये देखें रेड वाली आपको बास्केट नज़र आ रही होगी, अगर किसी को भी आपने डिलीट करना हो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आ गई, कैंसिल या डिलीट की, तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे। तो जो भी फॉन्ट्स आपने डिलीट करने हो उसको यहाँ से आप आसानी से जो वो डिलीट कर सकते हैं। कोई फॉन्ट अगर आपने हाइड करना है कि जहाँ पे फॉन्ट्स नज़र आते हैं वहाँ पे ना नज़र आए तो यहाँ से आप उनको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये दो फॉन्ट्स मैंने हाइड कर दिए। अब अगर मैं बैक चाहूँगी, टिक तो हमने वहाँ पे किया ही नहीं था, चले है दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, हो गए हैं, हो चुके हैं। चले यहाँ पे अब हम इसको टिक कर देते हैं तो बैक अप चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए वहाँ पे जो मेरे फॉन्ट्स है ना, जो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा फॉन्ट नज़र आ रहा था वो भी डिलीट हो चुका है और पीछे जो नीचे वाले फॉन्ट्स हैं ना वो भी हाइड हो चुके हैं। तो ये वाली हमारी ऑप्शंस भी हो गई। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट वाली ऑप्शन है इस पर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो पहले मैं टेक्स्ट ले आती हूँ। यहाँ पे देखिए एक मैंने कोटेशन लिखी है, आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। ठीक है, ये मैंने ऐड की है। अब जैसे कि अभी कि ये आपको एक ही लाइन में नज़र आ रही है, हम लोग क्या करेंगे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद इनको आपने 3 लाइंस में जो है वो कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे नॉट पे एक यहाँ पे मैंने एंटर किया
और सेकंड वाला मैंने यहाँ पे बट पे जाकर तो जो एंटर किया, यानी कि ये देखिए इस तरह से मैंने 3 लाइंस जो वो ऐड कर ली हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ पे ये 3 लाइंस वाली ऑप्शन पे जाएंगे, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। अब ये देखिए फर्स्ट वाली जो अलाइनमेंट ये लेफ्ट साइड पे, यानी कि टेक्स्ट जो है ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सारा ही जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। ये जो सेंटर वाली ऑप्शन इसको कहते हैं सेंटर अलाइन, यानी कि मेरा जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा सेंटर अलाइन हो गया। इसको हम कहते हैं अलाइन, यानी कि राइट साइड पे। इंग्लिश में अगर हमने कुछ भी लिखना हो तो उसको हम करते हैं लेफ्ट अलाइन, और अगर हमारे पास उर्दू की स्टेटमेंट हो तो उनको हम करते हैं राइट अलाइन। अब ये देखिए एक आपको बड़ा टी नज़र आ रहा है और एक छोटा, ये बेसिकली साइज़ है, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट का साइज़ अगर आपने इंक्रीज़ करना हो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ये स्पेस है, स्पेस के इनके दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस, तो यहाँ पे आपने अगर स्पेस ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ये थर्ड वाली जो ऑप्शन है ये लाइंस के दरमियान में स्पेस है, ये देखें, तो इसमें हमने सारी ही चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है और राइट है, टेक्स्ट का साइज़ है, ठीक है, स्पेस देनी हो हमने वर्ड्स के दरमियान में या फिर लाइंस के दरमियान में वो यहाँ से दे सकते हैं। ये जो थर्ड लास्ट वाली जो हमारे पास ऑप्शन है ये है हमारे पास एनिमेशंस, ठीक है। ये एनिमेशन बिल्कुल वैसे ही एनिमेशंस हैं जैसे कि हमने स्टिकर्स में देखी थी, इन की है, आउट की है और लूप की है। टेक्स्ट पे अगर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी हो तो यहाँ से आप एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से भी आप चाहें वैसे आप एनिमेशन दे सकते हैं। मोस्टली जैसे मैं यहाँ पे ये वाली एनिमेशन जो है वो अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेंटर लाइन, और इसके अगर आप चाहते हैं ना एक एक लाइन आए तो ये लाइन आपको ज़रा क्रॉप करनी पड़ेगी, कट करनी पड़ेगी आपको। स्पेस अगर आप इसकी मैनेज करना चाहें तो ये यहाँ से, यानी कि टाइम ड्यूरेशन इसका कितना होना चाहिए वो इस साइड से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे रखूँगी तो ये देखें स्पीड से ही आएगा, जैसे यहाँ से हमारे पास बिल्कुल ही हमने ज़ीरो पे इसको कर दिया है तो ये देखें इस तरह से ये आएगा, ठीक है, यानी कि बिल्कुल फौरी तौर पे आएगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आहिस्ता से आएगा, ठीक हो गया। इन आउट आप इसमें चाहें तो सेट कर सकते हैं, आउट में मैं इसको बिल्कुल नन कर देती हूँ। ये वाली भी हमारे पास है, जैसे आप चाहें यहाँ से एनिमेशन रख सकते हैं क्योंकि ये तो सेम हमारा वही वाला प्रोसीजर है। अच्छा बाकी इसमें चीज़ें देख लेते हैं। डिटेल, अच्छा अब ये डिटेल क्या है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए आपको सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी इमेज में कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको हमने हाइड करना होता है, तो टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके तो आप यहाँ से डिटेल में जाके तो ये पार्ट हाइड कर सकते हैं। आपने इसको कितना रखना है, ठीक है, ये बॉक्सेस कितने होने चाहिए यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओपेसिटी आप इसकी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये अभी बॉक्स में सर्कल में करना हो, हार्ट की शेप में करना हो, ठीक है, ये आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। नीचे भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं कि यहाँ से आपने कौन सा इफ़ेक्ट जो वो चूज़ करना है वो यहाँ से आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कुछ भी अपनी इमेज के किसी भी पार्ट को, जैसे अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट है, फेस का स्क्रीनशॉट है या कोई बात है तो उसको हाइड करना हो तो ये यहाँ से आप डिटेल में जाके तो जितना चाहें उतना पार्ट हाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे मैं ये सर्कल वाला बस इस फ्लावर को हाइड करना है, इसको सर्कल कर देती हूँ तो ये देखें, ठीक है, कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको नहीं चाहती कि किसी को भी मैंने शो करवाना है, तो इसको बिल्कुल कम पे करके तो इस तरह से ये देखें हमने इसको हाइड कर लिया, ठीक हो गया। फिर इसको एडिट करना हो यहाँ पे ही आप एडिट पे क्लिक करके तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। चलें ये भी हमारा कवर हो गया। अच्छा अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं अपने टेक्स्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मज़ीद आपको ऑप्शन नज़र आएंगी। इसको मैं यहाँ से जैसे ये डिलीट की ऑप्शन है इस पर क्लिक करती हूँ, ये स्प्लिट की, सेम वैसे जैसे हमने इमेज को डिवाइड किया था ना, इसको भी हम ऐसे टेक्स्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। कॉपी करना हो कॉपी करेंगे तो ये देखें लेयर ऊपर ऐड हो जाएगी, अगर मैं डुप्लीकेट करूँगी तो लेयर ये देखें आगे ऐड हो चुकी है। कॉपी में ऊपर ही आ जाती है और डुप्लीकेट में आगे की तरफ ऐड हो जाती है, ठीक है, यानी कि उसकी वे डुप्लीकेट एक कॉपी बना दी जाती है। चलें हमारा ये भी पार्ट जो है वो कवर हो गया। अब हमारा टेक्स्ट में से आई थिंक हमने सारी ही चीज़ें जो है वो देख ली हैं। अब जो बात आती है ये कि मैंने अगर टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड किस तरह से करना है, सॉरी फॉन्ट्स हमने ऐड करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो सारी सबसे पहले हम लोग चीज़ देख लें। एक और चीज़, अभी तो हमने लिखना सीखा इंग्लिश में तो जाहिर है टाइप हम जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे। अब मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है, लैंग्वेज में उर्दू में लेके आना चाहती हूँ। तो अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके आपने क्या करना है, कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नहीं तो इसके अलावा दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, सेकेंड वाली ऑप्शन आपके पास ये है, आप अपने जाएंगे मोबाइल के सेटिंग्स में। अच्छा इसमें मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, इसमें मैं
आपको ये बताने वाली हूँ कि आप लोग मल्टीपल कीबोर्ड किस तरह से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो मेरे मोबाइल की सेटिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी, अपने मोबाइल के चेक कर लीजिएगा। एडिशनल सेटिंग्स में मैं जाऊँगी, यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड की। आप लोग भी कीबोर्ड की सेटिंग्स में जाइएगा, मैनेज कीबोर्ड। तो मैनेज कीबोर्ड में जाऊँगी और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगी कीबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले ही ऑप्शन है लैंग्वेजेस की। यहाँ पे मैं जाऊँगी, यहाँ पे जाने के बाद ऐड कीबोर्ड, तो इस पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप मैंने जब जाना है तो इधर जो भी कीबोर्ड मैं ऐड करना चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ से मैं 2 कीबोर्ड इंस्टॉल कर लूँ। सबसे पहले उर्दू, ठीक है, उर्दू कीबोर्ड हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे डन कर लिया। और एक हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अरेबिक कीबोर्ड। फिर आपने ऐड पे जाना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो अब अरेबिक लिखेंगे। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा कौन सी करनी है वो अपने यहाँ से देख लेना। हम सऊदी अरबिया वाली कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं जोन से भी आपने रखनी हो। चले, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये 2 कीबोर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। इनको अब हम चेक कर लेते हैं क्या है ये हमारे ऐड भी हुए हैं या नहीं हुए। लैंग्वेज में आके मैंने उर्दू वैसे लैटिन की थी, तो आप ये देखिए पाकिस्तान वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेम ही होती हैं, दोनों ही आपकी जो वो चल जाती हैं। अब आपने क्या करना है, इन शॉर्ट को ओपन कर लें। इन शॉर्ट को ओपन जैसे मैंने ये देखे यहाँ पे किया। ये सबसे पहले ना आपको इस तरह से ये शो होगी। ठीक है, अब मैं लैंग्वेजेस कैसे चेंज करती हूँ, जैसे यहाँ पे ये स्पेस बार है, इस पर इंग्लिश लिखा हुआ है। इस पर मैं जैसे ही लॉन्ग प्रेस करती हूँ ना तो यहाँ पे ये देखिए उर्दू पाकिस्तान। तो इस तरह से मैं लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ। आपकी साइड पे हो सकता है कि इस तरह से जो गूगल का सर्चिंग आइकॉन है ना ये यहाँ पे बना हो, जैसे यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 2-3 मेथड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ से देखे, यहाँ पे क्लिक करने से भी मेरा कीबोर्ड चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे ये अभी अरेबिक का आ चुका है। अब ये जो अरेबिक का आता है या उर्दू का आता है ना, उसमें यहाँ पे मेरी साइड पे यहाँ पे डॉट बना हुआ है। इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ ना तो ये देखें यहाँ पे ज़बर ज़ेर पेश मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी हरकत है ना वो सारे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैंने आयत लिखनी है, खुद से लिखनी है, तो मैं चाहूँ कि मैंने ज़बर ज़ेर पेश भी खुद लगानी है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चलिए, ये तो पता चल गया कि आपने कीबोर्ड किस तरह से चेंज करना है। उर्दू का आपने कैसे इंस्टॉल करना है, इंग्लिश का कैसे, इंग्लिश का तो ऑलरेडी होता है, अरबिक का आपने कैसे करना है, ये चीज़ें हो गई। अब आपने जाना है गूगल पे जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे। गूगल पे आने के बाद अभी जो मैं सिंपल आपको फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना बताऊँगी ना वो इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स बताऊँगी। तो उसके लिए एक सिंपल सी वेबसाइट है, सबसे पहले फ़ॉन्ट्स मिरर के नाम से। ठीक है, फ़ॉन्ट्स मिरर आपने यहाँ पे जाके तो सर्च कर लेना है, लिंक भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले वाली वेबसाइट है फ़ॉन्ट मिरर, इस पर आप चाहेंगे। ठीक है, तो इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें डिफरेंट आपको इंग्लिश फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें ना तो इधर आपको डिफरेंट स्टाइल्स जो वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आप कोई सा भी स्टाइल, जैसे ये देखें कैलीग्राफी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। सम टाइम क्योंकि हम वेबसाइट्स वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, तो उसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। कैलीग्राफी में स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है, नाम से। इस पर मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे जब मैं नीचे की साइड पे आऊँगी ना तो यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट्स की अब 2 तरह से नज़र आ रही है फ़ाइल। एक तो ये डाउनलोड ज़िप फ़ाइल। अब ज़िप फ़ाइल एक पैक फ़ाइल होती है, इसको आप डायरेक्ट जो है वो किसी भी ऐप में, ठीक है, कोई भी ऐप आप एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्ट आप उसको वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। और एक होती है ये देखिए OTF। मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि फ़ॉन्ट्स की हमारे पास टाइप होती हैं, या तो TTF होती है या फिर OTF। ये जो OTF है या फिर TTF है, इसको आप डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसको हम लोग डाउनलोड, ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है, ये मेरा फ़ॉन्ट्स यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो 2-3 हम लोग फ़ॉन्ट्स वो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं जो थोड़े से मुझे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है ना वो आपने जो भी फ़ॉन्ट रखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेडिंग पे क्लिक किया तो मेरे पास उसी टाइप के जो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने सर्च कर लेना आपको किस टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं। जैसे ये वाला एक फ़ॉन्ट है, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लेने हैं फ़ॉन्ट्स को। फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे तो फिर ही आप उनको नेक्स्ट यूज़ कर सकेंगे ना। तो इस वजह से ये क्लास भी थोड़ी लेंथी हो गई, वैसे भी आपको मिली भी लेट है, तो चले इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो इसको भी मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, ये भी हमने इसको भी डाउनलोड कर लिया। ठीक है,
ये 2 फ़ॉन्ट्स हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिए। यहाँ से आपने याद रखना है कि TTF वाली या फिर OTF, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ना, इस वाली एक्सटेंशन को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड ज़िप नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमें किसी दूसरी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं अब ऐड करना बता दूँ कि हमने इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने InShot में, InShot ऐप को ओपन कर लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने आना है फॉन्ट्स में, डबल ए पे क्लिक करेंगे। अब ये वाली ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल की स्टोरेज में आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे इसी टाइप का आपको ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन्स पे आपने क्लिक करना है, जिस भी पोजीशन पे हो। इधर आ जाएगी आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन। डाउनलोड में आएंगे तो मेरे पास फॉन्ट्स आई थिंक यहीं पे ही होने चाहिए। तो ये देखें, जो फॉन्ट्स अभी डाउनलोड किए थे ना, ये तीनों ही फॉन्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस पर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे फॉन्ट्स हमारा ऐड हो चुका है। तो कितना है सिंपल है इसको ऐड करना। ये हमारा एक फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है। दूसरे वाला भी हम यहाँ से ही जाके, तो सेकेंड वाला हमारा फ़ॉन्ट ये वाला था, इसको भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके जिस भी पोजीशन पे आपके फ़ॉन्ट्स हो, वो फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से लेके आ सकते हैं। एक और वेबसाइट है, वो भी वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ से भी आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे ज़िप फाइल में। ज़िप फाइल से भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने करना है द फ़ॉन्ट। यहाँ पे आपको स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स, हर तरह के फ़ॉन्ट्स वो मिल जाएंगे। जस्ट थोड़ी सी सर्चिंग होगी यहाँ पे भी आपकी। तो ये देखें, ये फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट है। अब यहाँ पे भी आपको ये देखें डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएंगे कि इधर से आपने कौन सी टाइप जो वो सिलेक्ट करनी है। जैसे देखें, मैं यहाँ पे सांस सारी फ़ॉन्ट्स पे जाती हूँ, तो ये मेरे पास सांस सारी फ़ॉन्ट्स है। इनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल मैं अगर ये वाला डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है, नेक्सा के नाम से एक ये वाला कर लिया। अगर मुझे कोई मॉडर्न या कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स चाहिए, जैसे ये देखें, कैलीग्राफी में मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ये मुझे कैलीग्राफी के लिए ये वाला फ़ॉन्ट्स चाहिए। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अब आपने डाउनलोड कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। ये भी कर लेती हूँ और ये भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैंने फ़ॉन्ट्स यहाँ पे डिटेल्स में जाकर मैं देखूँ ना, तो ये देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं। ये भी हो गया। अब इसके अलावा ज़िप फाइल का मैं आपको एक ही दफ़ा बताऊँगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैं आपको ये 500 अरेबिक फ़ॉन्ट्स और 500 उर्दू फ़ॉन्ट्स ये भी सेंड कर दूँगी। अब ये गूगल ड्राइव है, ठीक है। इस पे क्लिक करके इनको आपने कैसे डाउनलोड करना है, जो भी आपकी ईमेल्स वगैरह हो उनको सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ओके करने के बाद अलो करेंगे आप इसको। तो ये अरेबिक जो फ़ॉन्ट्स है ना, ये आपके गूगल ड्राइव से डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो लोडिंग है, 36% है, तो हम थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं। अरबी के फ़ॉन्ट्स मेरे डाउनलोड हो चुके हैं। ये उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ड्राइव वाले तो आपके वहाँ से ही हो जाएंगे। उर्दू के फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे आ जाएंगे। इधर आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें लोडिंग हो रही है। अब इसको फिर आपने डाउनलोड नाउ करना होगा। तो जैसे डाउनलोड नाउ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको आपने कर देना है क्रॉस। क्रॉस करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो ये देखें लिंक डाउनलोड हो रहा है। फिर आपने इसको थर्ड टाइम फिर इसको डाउनलोड करना होगा। तो ये देखें, ये भी यहाँ पे डिटेल में अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। इसकी आप ये देखें कितनी ज़्यादा MB है, 93। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक आपने एक और काम करना है। इसको हम यहाँ से डाउनलोड होने देते हैं। आई थिंक आज की क्लास काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन है करना तो है, हमने इसको देखना है। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाएँगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपने एक ऐप करनी है रार, ठीक है। ये आपने ऐप जो है वो प्ले स्टोर से जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। ये इसका आइकन है, ये ज़िप फाइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मेरे पास ओपन की ऑप्शन है, आपके पास जो है वो इंस्टॉल की ऑप्शन होगी। इसको मैं ओपन करती हूँ, तो ये बेसिकली इस तरह का इसका इंटरफेस है। इसको हम डिसमिस करते हैं। अच्छा, ये हो गई, ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। और एक और काम आपने करना है, आपने जाना है अपने मोबाइल की स्टोरेज में। मोबाइल की स्टोरेज में आने के बाद मैंने आपको एक फ़ोल्डर बनवाया था वीडियो एडिटिंग के नाम से, ठीक है। तो इस जगह पे आपने क्या करना है, एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, न्यू फ़ोल्डर, अरेबिक फ़ॉन्ट और उर्दू फ़ॉन्ट दोनों के ही नाम से, ठीक है। तो ये हमारे हो गया अरेबिक फ़ॉन्ट्स, इसको आपने ओके किया, ठीक है। फिर आपने एक और फ़ोल्डर बना लिया न्यू फ़ोल्डर के नाम से, ये हो गया आपके उर्दू फ़ॉन्ट्स, ठीक है। तो इसको भी आपने बना लिया, चाहे तो एक और फ़ोल्डर बना लें जस्ट फ़ॉन्ट के नाम से, क्योंकि ये तो 500 फ़ॉन्ट्स हमारे उर्दू और जो अरबिक है ना, ये तो अलग अलग रहेंगे, ठीक है।
तो हम इसको पहले से ही मैंने बनाया हुआ था, ऐसे 3S करके ये फॉन्ट्स कर लिए, ठीक है। हमने क्या किया, अब 3 यहाँ पे फ़ोल्डर्स बना लिए। अब हम देख लेते हैं हमारी डाउनलोडिंग कहाँ तक हुई है। चलें, ये हमारी डाउनलोडिंग भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक हो गया। ये देखें, ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अगर हाँ मैं जहाँ से जाती हूँ डाउनलोड्स में, तो यहाँ पे ये देखें, ये ज़िप फाइल आपको नज़र आ रहा है, उर्दू यूनिकोड। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हमने जो सेकंड वाला स्टेप है वो क्या करना है, आपने जाना है राड ऐप में। अच्छा, राड ऐप जो वो अभी मैं फ़िलहाल प्ले स्टोर से ही ओपन कर लेती हूँ। तो ये ऐप है, ऐप का आइकन बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्ले स्टोर पे होगा। आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, मोबाइल की स्टोरेज में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड, यानी कि जहाँ पे आपने फ़ोल्डर बनाया है ना, ये डाउनलोड होके आई हैं। जैसे हमारे उर्दू के फॉन्ट्स यहाँ पे डाउनलोड होके आए हैं, ये देखें, ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, तो ये ज़िप आइकन है। आपने क्या करना है, ये जो उर्दू यूनिकोड फॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना 500 वाले, इस पे चेक करना है। टिक आ गई, इस पे टिक करने के बाद आपने ये देखें, यहाँ पे जो ऊपर के साइड पे आपको एरो नज़र आ रहा है ना, एक्सट्रैक्ट आप इसको करेंगे, ये देखें नीचे लिखा भी आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपने ओके नहीं करना, आप जाएंगे ब्राउज़ में। ब्राउज़ में हमने क्यों जाना है, क्योंकि हमने खुद फ़ोल्डर्स का नेम हमने खुद बताना है। तो ये देखें, ये हमने फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया था उर्दू फॉन्ट्स डाउनलोड में। यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे आके आपने अब कर देना है ओके, ठीक है। इधर से आप करेंगे इसको ओके, ओके कर दें। तो ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। इस पर हमने थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये 100% नहीं हो जाता। तो चलें वेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसको हम जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। ये उर्दू फॉन्ट्स, इसके अंदर ये देखें फ़ोल्डर बन चुके हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे सारे के सारे फॉन्ट्स जो वो आ चुके हैं। चलिए, ये बात तो होगी हमारे यहाँ पे कि हमने उर्दू वाले तो कर लिए। तो जो अरेबिक वाले मैंने प्ले स्टोर से वहाँ से हमने डाउनलोड किए थे, वो किधर गए हैं, ठीक है। तो वो आपके व्हाट्सएप के स्टोरेज वगैरह में होंगे, उनको आपने सर्च कर लेना है कि वो किधर हैं। तो चले मैं सर्च करती हूँ उनको पहले। तो ये देखें, अरेबिक फ़ॉन्ट्स भी और उर्दू फ़ॉन्ट्स भी हमारे हो चुके हैं। ये लेटेस्ट अरेबिक फ़ॉन्ट्स है जो तकरीबन 503 हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो फिर इनको कैसे ऐड करना है, फिर आप अगेन जाएंगे इन शॉर्ट पे। इन शॉर्ट पे जाने के बाद आप, ये आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, जहाँ पे हमने ये फ़ोल्डर्स बनाए थे। ये 2 फ़ोल्डर्स आप देख सकते हैं। डाउनलोड फ़ॉन्ट्स वाला एक फ़ोल्डर है और दूसरा ये अरेबिक फ़ॉन्ट्स वाला। तो यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट्स में अगर हम चले जाते हैं तो क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उन सबको आप जो है वो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली जस्ट आपने, मोस्टली जो यूज़ होते हैं ना, वो या तो जमील नूरी नस्तलीक होते हैं, ठीक है, अल कलम वाले होते हैं, कशीदा वाले होते हैं। तो उनको आपने यहाँ से सर्च कर लेना है, आपको डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, सर्चिंग से तो वैसे नहीं आए, लेकिन ये नीचे हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर टैप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये टैप करेंगे तो ये हमारे ये जो जमील नूरी नस्तलीक है ना, ये बेसिकली हमारे उर्दू के फॉन्ट्स हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं, कुछ उर्दू में लिख लेते हैं, उर्दू कीबोर्ड कर लें। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जमील नूरी मैंने इसको कर लिया। तो ये फ़ॉन्ट जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा भी अगर आपने दूसरा, ये कशीदा है थोड़ा सा, ये नहीं कि इसमें जो वर्ड्स है ना वो थोड़े बड़े बड़े लिखे जाते हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है, ये रेगुलर है, और एक ये वाला है। तो इस तरह से जितने भी फ़ॉन्ट्स हो वो सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने उर्दू वाला किया, सारे ही आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, पहले तो इन शॉर्ट पे एक टाइम पे हम मल्टीपल फ़ॉन्ट्स वो ऐड कर सकते थे, लेकिन इसमें अभी पता नहीं क्यों क्या मसला है कि हम एक टाइम पे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसका भी अगर कोई सोल्यूशन हुआ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। दूसरा भी हम लोग यहाँ से कोई ना कोई एक अरेबिक का इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ये अरेबिक के भी हमारे पास वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो इनको भी आपने कर लेना है। तो आज का हमारा इतना ही था जी। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आज हमने किस चीज़ को एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा बस समराइज़ कर ले। हम लोगों ने टेक्स्ट में जितनी भी ऑप्शन थी उन सबको देखा। इसके अलावा इंग्लिश फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स कैसे ऐड करते हैं, उन सब का भी हमने देखा। अच्छा, अगर आपको वेबसाइट वगैरह पे कोई इशू वगैरह हो ना, ये लास्ट है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जा लिख लेती हूँ उर्दू फ़ॉन्ट्स,
ठीक है, कि अगर आपको रार ऐप में किसी भी तरह का कोई मसला आएगा तो उर्दू फ़ॉन्ट जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहला पेज नज़र आए उस पे आप जा सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट जैसे पेज 1। तो यहाँ पे ये देखिए खूबसूरत से फ़ॉन्ट्स आपको, कि वहाँ पे अगर आपको सर्चिंग में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे भी आप कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लीजिए सबसे पहले वाला ही फ़ॉन्ट है, इसको एडवर्टाइजमेंट को क्लोज़ करें। तो आप इसको यहाँ पे रिव्यू भी इसका चेक कर सकते हैं कि आया ये किस तरह से जो है वो नज़र आएगा। खूबसूरत तो पहले ही लिखा हुआ है। तो दूसरा ये कि आप द फॉन्ट पे जाके यहाँ से भी, तो इस वेबसाइट पे भी आपको जो भी फ़ॉन्ट्स वगैरह चाहिए हो यहाँ से आप देख के तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपली डाउनलोड पे टैप कीजिएगा तो ये फ़ॉन्ट्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उर्दू के भी किए थे, इसी तरह से आप सेम अरबिक के भी फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं कि अगर आपने गूगल से ही लेने हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने उर्दू लिखा था तो सेम यहाँ पे आप अरबिक फ़ॉन्ट्स लिख लें। तो ये पहले वाली ही हमारे पास वेबसाइट है, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये अरबिक फ़ॉन्ट्स है, अभी इसमें ओपन होते हुए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। या वेबसाइट पे आप जाके तो यहाँ पे गूगल पे अल कलम अरबिक फ़ॉन्ट्स, ठीक है, ये लिखिएगा, सबसे पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ से ये देखें ये वाला फ़ॉन्ट आप अरबिक फ़ॉन्ट है, कुरान मजीद के लिए जो यूज़ होता है वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा फ़ॉन्ट्स वगैरह को, यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारे आ गए हैं। तो इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट्स आप जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपने उर्दू, इंग्लिश और अरबिक फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना है ताकि नेक्स्ट जब हम लोग वीडियोज़ पे काम करें तो फ़ॉन्ट्स वगैरह सर्च करने में आपको जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।